समालखा से चुलकाना धाम जाने वाला रोड बनना शुरू, 2 दिन के अंदर बन जाएगा रोड। अधिकारियों ने बताया। देरी का कारण लोगों ने बांटे लड्डू। बारे में कहना, बाबा श्याम का 26, 27, 28 का मेला है और हमारे विधायक मनमोहन बुढ़ाना जी ने ज़्यादा सख्त प्रयास करके सड़क को बनवाने का काम कराया, जिसमें कि सड़क के बनाने का 7 महीने का समय लिया था। तो विधायक जी ने ये कहेगा भाई कैसे भी करो, किसी भी तरीके से करो, पैसा करने पैसे से हमारे से लो पर सड़क को तैयार करो। आज 24 फरवरी है, कल 25 फरवरी तक क्लियर हो जाएगी सड़क। और ज़्यादा विधायक जी ने तो काम तो पूरे हल्के में कराया, पर खासकर बाबा का धाम है चुलकाना धाम, बाबा लक्ष्मण का, बाबा श्याम का, तो उस वजह से आज मतलब 2 ही दिन में रोड बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे काम करते रहे विधायक जी, ये तो एक बार बन लिया, इस तरीके से हल्का उसको छोड़ने का भी नहीं, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। और जितने विधायक जी ने 1.25 साल में काम कराया, किस विधायक ने पहले जो 5 साल भी गए उसमें भी इतना कार्य नहीं करा सके जितना इस 1.25 साल में विधायक जी ने पूरे हल्के में करा दिया। कितने महीने के बाद बना भाई साहब ये इसने लगभग 3 महीने करीब हो गए, 3-4 महीने। ये हमारी समालखा से चुलकाना रोड है जी, जो मेन श्रद्धालुओं के लिए जो चुलकाना धाम तक जाती है। ये लगभग 2300 मीटर का टुकड़ा है, या कह लें कि 2.3 किलोमीटर का। इस पर हमने WBM करने के बाद अब इस पर हम BM का काम कर रहे हैं। इसमें 2 लेयर बिटुमेन की डलेंगी, जिसमें 50 mm की BM जो हम अभी डाल रहे हैं, और 20 mm की इसके मेले के बाद 28 तारीख को। और हमारा पूरा क्वालिटी पे ध्यान है। हमारे जे साहब एक प्लांट पे बैठे हैं, कुलदीप नारायण जी, एक यहाँ पे अमित जी हैं, और मैं दोनों जगह में निरीक्षण कर रहा हूँ। काम अच्छा बढ़िया चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, और लोगों को राहत मिल जाएगी। कल शाम तक इसको हम लोगों को पूरी तरह राहत दे देंगे तारकोल की बनाने से। अच्छा, तो इतनी देर लग रही थी इस पर, इसकी वजह देर देखिए, वैसे तो देर कह सकते हो, लेकिन इसके कुछ टेक्निकल कारण थे। ग्रैप लगा हुआ था, ग्रैप की वजह से डिले हो गया। लेकिन तारकोल का सीज़न जो जिसमें तारकोल का काम करते हैं, वो हमारा अभी पिछले हफ्ते से ही शुरू हुआ है। जी जी। एक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है तारकोल का काम करने के लिए, कम से कम 24 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। वो टेम्परेचर के बगैर तो हम अगर खाली करते हैं तो उसमें उखड़ने का भय रहता है। जी। अब बढ़िया मौसम आया है और इसको अच्छी तरह अभी इसको दुरुस्त हो। तो अभी टाइम भी बचा हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर ने डिले किया है। कॉन्ट्रैक्टर का टाइम भी है, 31 मार्च के लगभग टाइम। सर फिलहाल कितने लेयर डालोगे? अब इसमें हम 1 लेयर डालेंगे तारकोल की, ताकि लोगों को मेले से पहले राहत दे दें, और दूसरी लेयर हम मेले के बाद डालेंगे। कल शाम तक इसको हम पूर्ण रूप से तैयार करेंगे। कितना एरिया है सर ये लगभग 2300 मीटर के। फुटपाथ वगैरह जैसे? इसको एक फुटपाथ ही कह सकते हैं हम, क्योंकि 10 मीटर की रोड हम बना नहीं सकते। इसमें बाध्यता होती है फॉरेस्ट से NOC लेनी पड़ती है, और उसके लिए ज़मीन देनी पड़ती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता, उसमें प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया चल रही है। सर बीच में वो सुना था कि बीच में वो डिवाइडर भी डलेगा? नहीं, 7 मीटर में कोई डिवाइडर नहीं है, एक्सीडेंट हो जाएंगे इससे। मान लीजिए डिवाइडर का प्रोविज़न है भी नहीं है, और फिजिबल भी नहीं है 7 मीटर में। रोड तो बताओ, ये 72 फुट के आसपास का है सर। जो हमारा ROW है, जिसमें PWD का आधिपत्य है, वो लगभग 7 मीटर और बरम है। बाकी ज़मीन फॉरेस्ट की है, तो फॉरेस्ट ही इसकी देखभाल करता है, फॉरेस्ट से ही NOC लेनी पड़ती है। तो ज़मीन तो हमारी बिल्कुल हालांकि 66 फीट है, लेकिन हमें परमिशन होती है लगभग 10 मीटर में, जो कि मैं सुनील तिवाड़ा से। हमें आज बहुत ही खुशी हो रही है कि जो फाइनली काफ़ी दिनों से जो ये रोड हमारा फटा हुआ था, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को समस्या हो रही थी, तो आज मतलब ये इसके काम शुरू हो गया है। तो ये एक बहुत ही खुशी का लगा लो का पल है। तो कितने महीने में बाद बना है? ये मेरे हिसाब से नवंबर से फटा हुआ था, और 4-5 महीने नवंबर से दूसरे नंबर यहाँ धरने भी दिए गए थे। वो धरने इसलिए दिए गए थे कि वो ग्रैप 4 लग गया, ग्रैप 3 भी लगा था, पहले 4 लग गया,
वो गलत समय पे फट गया। सर्दी के अंदर है ना तारकोल चिपकता नहीं। अब हमारे एस साहब ने बताया जैसे कि टेम्परेचर 24 डिग्री होगा तभी तारकोल चिपक पाएगा। और सर जो ठेकेदार था उसने ये गलत समय पे उखाड़ दिया, सर्दी में तारकोल चिपकता नहीं। तो ये ठेकेदार की गलती थी, ना कि महकमे की गलती थी। और उसके दौरान हमने पार्टी के नेताओं से, अपना विधायक मनमोहन बडाना जी से भी अपील की। तो श्रद्धालुओं को देखते हुए, ऊपर से मेला, फाल्गुन मेला आया हुआ है 26, 27, 28 फरवरी का, तो इसको देखते हुए मन्नू भैया ने कहा कि अगर ऊपर से ग्रांट है या नहीं है वो तो जब ठीक है, ना हो तो मैं पैसे दूंगा, आप इसको एक लेयर तो बिछाओ ताकि जो मेले में आने वाले श्रद्धालु है तो इस पर आराम से आस के, क्योंकि इतने कंकड़ थे इसके अंदर, पत्थर थे नुकीले, किसी के पैर फूट रहे, कोई पेट पलनियाँ दे रहा था, उसके शरीर पे उसको दुखते थे, वो लगते थे पत्थर के नुकीले। तो हम यही कहते हैं कि अब प्रशासन के अधिकारी और अधिकारी अपना संजीव तंवर जी एसडीओ है जो अपना, इस बारे में मैं भी कहना चाहूँ, विधायक जी का पूरा योगदान है इस चीज़ में, पूरा सराहनीय योगदान है। उन्होंने डीसी साहब के माध्यम से भी खुद भी कॉन्ट्रैक्टर को जैसे तैसे करके उन्होंने भी देने से पहले तैयार होनी चाहिए। लगभग दिन में 5-6 बार कॉल आती थी डीसी साहब की तरफ से भी, और विधायक जी के प्रयासों से ही हुआ है। सर विधायक जी का प्रयास था, डीसी साहब का भी प्रयास था, जी। लेकिन ठेकेदार यहाँ कम दिखा दी। ठेकेदार की जिम्मेवारी नहीं बनती सर यहाँ अगर काम की। हम बार बार फोन करते हैं उनसे। ठेकेदार देखिएगा, ठेकेदार पता क्या है, ज़्यादा पावरफुल है क्या सर? वो डीसी से भी ज़्यादा पावरफुल है क्या ऐसा सर? कुछ नहीं है, पावरफुल वाला कुछ नहीं है। उसकी जो ग्रैब का है मेन कारण आप समझिएगा। और फरवरी में से पहले, 15 फरवरी से पहले तारकोल का काम वैसे भी डिपार्टमेंट अलाउ नहीं करता। और आज देखो तो आज 26 मैं ये स्वीकार करने में यहाँ बैठने की, चाय पानी की, सुनील भाई ने उनको इतना भी कहा कि आप हमारे यहाँ रुको, बैठो, चाय पानी सब तरह की, लेकिन इस पर गंदा पानी न डाले ताकि जो श्रद्धालुओं की भावना को ठेस ना पहुँचे। और आने जाने वाले यात्री हैं तो ना तो प्रशासन को गाली देते, ना शासन को देते, वो देते हैं गाँव को, आसपास को। देखो इतने बड़े गाँव में इतने बड़े धाम पे हमारे हैं और इतना बुरा हाल हो रहा है, यहाँ गाँव में सुनाई नहीं हो रही है। तो इसीलिए फिर विधायक साहब ने डीसी साहब को, अपने उच्च अधिकारियों को, जो अपना सचिव लेवल के हैं, अपना चंडीगढ़ बैठे हैं, सबसे मेल जोल करके कैसे भी करके उन्होंने रोड आज काम चालू करा दिया। और ये आज 24 तारीख है, 24 फरवरी और 25 फरवरी मिडनाइट तक ये कंप्लीट हो जाएगा, एक लेयर का। बताया कि जो मतलब ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, जो साइड में रोड है, तो हम ये चाहते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इस पे साइड में कम से कम चुलकाना तक तो दोनों साइड पे पेड़ लगाए। उसके साथ साथ जो हम अपने PWD विभाग है उससे एक आग्रह करेंगे कि जैसे इस रोड के ऊपर है ना, कुछ मतलब कि जैसे स्पीड में ज़्यादा चलेंगे, अब तो पहले ज़्यादा चलते थे, अब भी और ज़्यादा चलेंगे, तो मतलब जिनको समझ नहीं है कि इस पे ब्रेकर, एक स्टैंडर्ड साइज़ के ब्रेकर विद मार्किंग इस पे अगर हो जाए तो हम आपके चैनल के माध्यम से हम विभाग से ये आग्रह करते हैं।